अगर सरकार की नीयत ठीक हो, अगर सरकार की नीयत वो करना चाहती हो देश के गरीबों को, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहती हो, उनको पढ़ाना चाहती हो, उनको लिखाना चाहती हो, आपको रिवेन्यू मिलता है तो 90 184 माइनस 90, तो तब भी सरकार के सारे प्रोविजन करते हुए वेलफेयर स्कीम को लागू करते हुए सरकार के पास तब भी 54 लाख करोड़ रुपए बचते हैं। सरकार अगर इन वेरी वेरी पीपल, जो हम 1% की बात कर रहे हैं, जो 48 लाख करोड़ के मालिक हैं, अगर सरकार उन पे 3% टैक्स लगा दे, वेल टैक्स लगा दे, साथियों 3% कोई ज़्यादा टैक्स भी नहीं है, अगर सरकार उन पे 3% लगा दे तो 48 लाख करोड़ का 3% 144 लाख करोड़ होता है। साथियों इतनी बड़ी रकम है, ये इस बात से समझ सकते हैं जब पूरे देश का बजट 90 लाख करोड़ का है और 3% से ही आपको 144 लाख करोड़ रुपए हमारी आर्थिक उन्नति हुई। और जो जिनको देश में जो विकास हुआ है उसमें उनका, हमारे मैक्सिमम समाज का जो अभी तक पिछड़ा रहा है, उसको कैसे हम उनका विकास कर सकते हैं, आर्थिक मुद्दे पर मैं 5 मिनट अपनी बात रखूंगा। साथियों, जैसे कि अभी अभी ऑक्सफैम की भी रिपोर्ट आई है, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि बल्कि हमारा थोड़ा सा डिफरेंस है उस रिपोर्ट से। हमारा मानना है कि जो देश में जो सामाजिक और आर्थिक अर्थशास्त्री हैं, उनका मोटा मोटा अनुमान है देश में जो देश की धन दौलत संपत्ति है, जिसमें ये आपके सोना चांदी और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जितनी भी संपत्ति है, उसका मोटे मोटे रूप से 6000 लाख करोड़ रुपए का आकलन किया गया है। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन मोटे मोटे तौर से 6000 लाख करोड़ रुपए का आकलन किया कि मार्केट वैल्यू पे इस देश में जो देश की संपदा है वो 6000 लाख करोड़ की है। और हमारा मानना है, इंसाफ का मानना है कि जो वेरी वेरी रिच पीपल है, जो 1% है, उसके पास में 40% नहीं बल्कि 80% के वो मालिक हैं। अगर हम 6000 लाख करोड़ का 80% लगाएं तो 1% लोगों के पास में 4800 लाख करोड़ रुपए के वो मालिक हैं। साथियों इतनी बड़ी रकम है। आज आप इस बात से समझ सकते हैं कि आज इस देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है वो लगभग 40 लाख करोड़ रुपए का है, और जो पूरे देश का बजट है पूरे स्टेटों का लगा के वो 50 लाख करोड़ रुपए का है। थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, मैं मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ आपको। तो टोटल 90 लाख करोड़ रुपए का पूरे देश का बजट होता है। साथियों हमारा ये कहना है कि अगर सरकार जो वेरी वेरी रिच पीपल है, जिनके हम 1% की बात कर रहे हैं, अगर सरकार उनके ऊपर 3% वेल्थ टैक्स लगा दे, जो कि इस सरकार ने 15 में, जब जेटली यहाँ के वित्त मंत्री थे 2015 में, जो कि वेल्थ टैक्स लगता था और उसमें सरकार को 500-600 करोड़ रुपए मिलते थे, हर साल रेवेन्यू मिलता था। सरकार ने यह कहते हुए उसको वो भी उनको पूंजीपति को वापस कर दिया कि हमको इससे ज़्यादा आमदनी नहीं हो रही है। तो साथियों हमारा कहना है कि सरकार अगर इन वेरी वेरी पीपल, जो हम 1% की बात कर रहे हैं, जो 48 लाख करोड़ के मालिक हैं, अगर सरकार उन पे 3% टैक्स लगा दे, वेल टैक्स लगा दे, साथियों 3% कोई ज़्यादा टैक्स भी नहीं है, अगर सरकार उन पे 3% लगा दे तो 4800 लाख करोड़ का 3% 144 लाख करोड़ होता है। साथियों इतनी बड़ी रकम है, ये इस बात से समझ सकते हैं जब पूरे देश का बजट 90 लाख करोड़ का है और 3% से ही आपको 144 लाख करोड़ रुपए आपको रिवेन्यू मिलता है, तो 184 माइनस 90, तो तब भी सरकार के सारे प्रोविजन करते हुए वेलफेयर स्कीम को लागू करते हुए सरकार के पास तब भी 54 लाख करोड़ रुपए बचते हैं। अगर सरकार की नीयत ठीक हो, अगर सरकार की नीयत वो करना चाहती हो देश के गरीबों को, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहती हो, उनको पढ़ाना चाहती हो, उनको लिखाना चाहती हो, अगर सरकार इन 3% लगा के, अगर सरकार ये मतलब कि सारे टैक्स भी, किसी भी प्रकार का टैक्स भी लगाने की सरकार को जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर सरकार इसको लागू करे तो सरकार के पास 54 लाख करोड़ रुपए वापस इतने सरप्लस बचते हैं कि वो इस 54 लाख करोड़ रुपए से एक देश की
भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा और जितनी मुफ्त हाउसिंग, मुफ्त हेल्थ, सभी ये सरकार को दे सकती है। लेकिन साथियों, ये इस देश में पूंजीपतियों की सरकार है, वो इसको करेगी नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन होता है ये होगा कैसे। साथियों, ये जरूर हो सकता है। हमको इसमें पब्लिक ओपिनियन बनाने की जरूरत है। आपने देखा होगा संसार में जितनी भी क्रांतियां हुई है, वहां पर प्रजा के सामने और जो जनता के सामने अच्छे अच्छे महाराजा, डिक्टेटर ने घुटने टेके हैं। इसका अभी रिसेंटली एग्जाम्पल है कि आपका जब यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ और जब लोग, किसान सड़कों पर आए, उनके साथ में लोग भी आए, तो सरकार को मजबूर होकर वो जो 3 कृषि कानून थे वो वापस लेने पड़े। इसी तरह हमारे देश में जब SC/ST एक्ट डाइल्यूट किया सरकार ने, तो हमारा समाज सड़कों पे आया, तो सरकार को मजबूरन वो कदम पीछे खींचने पड़े और जो SC/ST एक्ट था उसको रेस्टोर करना पड़ा। साथियों, मेरा कहने का मतलब, ऐसे एग्जाम्पल तो बहुत है साथियों, तो मेरे कहने का मतलब ये है साथियों, ये जो हम बता रहे हैं बिल्कुल लागू हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। ये नहीं कह रहे हम कि आज हमने ये बात कही तो कल से लागू हो जाएगा। अगर इसको 10 साल में भी हम लागू कर पाए तो इस देश से गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी सब दूर हो सकती है, सबको मुफ्त हाउसिंग मिल सकती है, सबको मुफ्त शिक्षा मिल सकती है। लेकिन इसके लिए हमको पब्लिक ओपिनियन बनाने की जरूरत है। अगर हम पब्लिक ओपिनियन बनाने में सफल हो गए, अब सरकार को हम मजबूर कर सकते हैं और अपने जो इस देश से गरीबी दूर करा सकते हैं। साथियों, मैं ज़्यादा ना बोलते हुए हम जो अपनी बात कहते हैं, हमारा एक पत्रिका है, ये पिछले 20 साल से निकल रही है, मूक वक्ता नाम से है। इसका सब्सक्रिप्शन सिर्फ 300 रुपये पूरे साल का है। जो साथी बनना चाहते हैं मेंबर, वो मेरे से संपर्क में पीछे बैठ कर सकते हैं। मैं साथियों इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।